नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2 और 3 मई को रेलवे बोर्ड में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की जो संगठन AIRF है और रेलवे बोर्ड के बीच एक PNA मीटिंग हुआ था। उस PNA मीटिंग में बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा हुआ। रेलवे कर्मचारियों की जो भी लंबित समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं पर चर्चा हुआ और यह उम्मीद थी कि रेलवे अप्रेंटिसशिप के ऊपर भी भरपूर चर्चा होगा। तो दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप के ऊपर भी उस मीटिंग में चर्चा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो एक ऑफिशियल लेटर AIRF का जो ऑफिशियल लेटर आया है कि उस PNA मीटिंग में किस किस पहलुओं पे बात बनी है, उसका एक ऑफिशियल लेटर आया है। तो उस लेटर के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, यह एक AIRF का से एफिल यह एक संगठन है और यही संगठन रेलवे बोर्ड के PNA मीटिंग में भाग लिया था। तो इस संगठन का जो मेमोरेंडम लेटर है, जिस मांगों पर रेलवे बोर्ड में बात हुई है, उन सारी पहलुओं को इस लेटर के माध्यम से सभी के पास भेजा गया है। अर्थात एक तरह से इसको प्रेस विज्ञप्ति बोल सकते हैं कि इस मेमोरेंडम लेटर के माध्यम से रेलवे बोर्ड में जो भी बातचीत हुई, जिस बात पर सहमति बनी, उसको इस लेटर के माध्यम से दर्शाया गया है। अब देख सकते हैं इसमें दोस्तों यह तो अध्यक्ष सचिव जो उस अजमेर बीकानेर जोधपुर मंडल अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन की जिस शाखा से यह लेटर निकला है उसका नाम इसमें दिया गया है। आप विषय में देख सकते AIRF रेलवे बोर्ड दिनांक 2-3 मई को ओपनिंग स्विच व नियमित अर्थात जो मीटिंग हुआ था उसके संबंध में इस लेटर को दर्शाया गया है। दोस्तों इस लेटर में आप देख सकते हैं पहला मांग है कि 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% होने के बाद विभिन्न जो अलाउंसेज है उसमें वृद्धि होना चाहिए, यह रेलवे बोर्ड में बात रखा गया। और ट्रैक मेंटेनर को हार्डशिप अलाउंस में 25% की वृद्धि होना चाहिए, यह भी मांग रखा गया है। सुपरवाइजर कैटेगरी के लेवल 8 व 9 में पदों का अपग्रेडेशन होना चाहिए। यह जो रेलवे एम्प्लॉय है जो वर्तमान में अभी है उनकी मांगों को लेकर के इसमें सारी मांगों को इसमें दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं DPF रूट पर गाड़ियों की संचालन शुरू हो या ALP की जो लोको पायलट है उनकी मांगे को दर्शाया गया है। सभी विभागों को मांगों को दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं लिलुआ कचरा परा एवं पटियाला कारखाना में कार्यरत टाइम कीपर को 2003 एवं 2013 की संवर्ग पुनर्संरचना का लाभ अभी तक प्रदान नहीं किया गया है, वह किया जाए। दोस्तों अप्रेंटिसशिप के मसले पर इसमें यह बात हुआ चर्चा, देख सकते हैं 12 नंबर मांग पर आप देख सकते हैं कि पूर्व रेलवे में 2003 में स्क्रीनिंग के बाद रेलवे भर्ती के लिए एक अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती का पैनल था वह पैनल दिया गया और 15 मई 2003 को नियुक्ति हुई। उनमें से लगभग 186 अप्रेंटिसशिप को जिनकी नियुक्ति लेवल 1 में रेलवे में हुई है उनको पुरानी पेंशन से बाहर रखा गया है, जबकि बाकी अप्रेंटिसशिप को पुरानी पेंशन दिया गया है। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप के बारे में बस इतना ही चर्चा हुआ। इसी बिंदु पर चर्चा हुआ कि जो 2003 के बाद जिसकी भर्ती हुआ 4-5 में जिनकी नियुक्ति हुई है उनको पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो उनको भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। अप्रेंटिसशिप के मुद्दा को लेकर के इसी पर दोस्तों बहस हुआ। बाकी जो अप्रेंटिसशिप की GM पावर जो भी इस पर रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग है, इन सारी पहलुओं पर उसमें दोस्तों चर्चा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसमें और भी बहुत सारी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के इस रेलवे बोर्ड की जो PNA मीटिंग में चर्चा हुआ। दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से उम्मीद थी कि GM पावर को लेकर के इसमें बात उठाया जाएगा, लेकिन दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी इस मुद्दे को उठाए थे, लेकिन जो
प्रेस विज्ञप्ति है जो एक लेटर, मेमोरेंडम लेटर के माध्यम से आया है, उसमें जीएम पावर के मुद्दा को नहीं दर्शाया गया है। इसमें आप आगे देख सकते हैं कि अन्य मुद्दा जिन पर आदेश पूर्व में ही जारी हो गए हैं उनका विवरण इसमें नहीं दिया गया है। उस मुद्दों को एक जब अलग से मीटिंग होगा तो उसमें उस पर चर्चा होगा। इसका स्पष्ट मतलब है कि जो मुद्दा महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पहले वाले जो पीएनए मीटिंग है उसमें भी उठाया गया और इसमें में भी उठाया गया रेलवे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को, तो वह मुद्दा इस मेमोरेंडम लेटर में नहीं दर्शाया गया है। उसके लिए फिर से एक अलग से मीटिंग होने की संभावना है। दोस्तों खास संकेत यही है कि जीएम पावर की मुद्दा को फिर से लटका दिया गया था। फिर से जो 2 और 3 मई को पीएनए मीटिंग हुआ उसमें जीएम पावर के मुद्दा को एक बार फिर से अप्रेंटिसशिप को इसमें नुकसान उठाना पड़ा है, अप्रेंटिसशिप को निराश होना पड़ा है कि जीएम पावर के मुद्दा पे इसमें कोई भी दोस्तों परिचर्चा नहीं हुआ। इसमें स्पष्ट लिख दिया कि जो बकाया मुद्दा रह गया है उनकी वह मुद्दा जो नेक्स्ट पीएनए मीटिंग होगा उसमें उस मुद्दा पर चर्चा होगा, उस मुद्दा पे बातचीत होगी। तो दोस्तों इसमें हर बार की तरह इस बार भी अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ नहीं मिला है। अप्रेंटिसशिप के बारे में इस बात पर यह टाल दिया गया कि अगले मीटिंग में अप्रेंटिसशिप पर चर्चा होगा। बाकी दोस्तों जो अभी रेलवे एम्प्लॉई है, जो रेलवे में अभी नौकरी करते हैं, उनकी समस्याओं को इन मीटिंग में ध्यान दिया गया। पुरानी पेंशन को लेकर के ध्यान दिया गया, खासकर महंगाई भत्ता जो 50% होने वाला, उन सारी बिंदुओं पर चर्चा हुआ। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के भी इसमें चर्चा हुआ। तो दोस्तों यही बात है, अप्रेंटिसशिप के लिए एक फिर से अगला पीएनए मीटिंग होगा तो उसमें उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी पिछला पीएनए मीटिंग में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाए थे, जीएम पावर की मुद्दा को उठाए थे। तो इस मीटिंग में जीएम पावर की मुद्दा को महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी उठाए हैं, लेकिन इस जो मेमोरेंडम लेटर है इसमें नहीं दिया गया है, इसमें नई मांगों को रखा गया है। तो दोस्तों यही उम्मीद है, अप्रेंटिसशिप को हर बार की तरह इस बार भी निराश होना पड़ा है। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद है महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की, खैर वही जब तक भर्ती नहीं आती है ग्रुप डी की उस समय तक यह उम्मीद बना रहेगा कि जीएम पावर लागू हो, अप्रेंटिसशिप की रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से यही उम्मीद है, बस उम्मीद ही रख सकते हैं। इसके अलावा अब जो भी है, जो भी बात है महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा साहब के ऊपर है, उनके विवेक में है। वह अगर मुद्दा उठाते हैं तो अप्रेंटिसशिप का भला होगा, और नहीं तो अप्रेंटिसशिप का सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों यही इस मीटिंग का जो ऑफिशियल मेमोरेंडम लेटर डाटा आया उसके बारे में मैं आप सभी को बताया। आप हमारे साथ जुड़े रहें, मैं सभी प्रकार की अपडेट अप्रेंटिसशिप जीएम पावर से संबंधित बताते रहता हूं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।